जी। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किन्हीं बाबाओं के पास चले जाते हैं, मंदिर, गिरजाघर ऐसी जगहों पर चले जाते हैं, ज़ंजीरों से बाँध कर उनका इलाज किया जाता है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी कि वो उनको क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाना, मौलवी के पास जाना, ये हमारे देश में ही नहीं, इवन पूरे विश्व में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे देश में ही कम पढ़े लिखे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। इवन पढ़े लिखे लोग, जैसे मैंने कि बोला कि हम शहरों में देखें, गाँव में देखें, तो लोगों को जानकारी उतनी ही है जितने की एक बहुत पढ़े लिखे आदमी को होती है, एक बिना पढ़े लिखे आदमी को होती है। ज्यादातर जो मतलब बाबा लोग भी होते हैं वो भी कहते हैं कि भाई ये बीमारी अब हमारे बस की बात नहीं है, आप किसी चिकित्सक को, डॉक्टर को जाके दिखाओ। और मेरा हुँ। मानना है कि लोगों को ये अवधारणाएं होती हैं कि हमें पागलों के डॉक्टर के पास क्यों जाना है, वहां एक बार चले गए तो लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि भाई बच्चा या भाई आपका है, सफर आपको करना है। अगर ये ठीक हो जाएगा तो जिंदगी आपकी आसान, इसकी तो आसान होगी, उसके साथ साथ में आपकी भी बहुत आसान हो जाएगी। अगर ये ठीक नहीं होगा तो इसकी जिंदगी तो खराब होगी, उसके साथ में जो चार लोग हैं जो हमेशा इसका ध्यान रखते रहेंगे वो भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक तरह से देखा जाए तो वो भी फिर किसी न किसी तरह के मानसिक रूप से उनके ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। मेरा अच्छा। मानना है कि उनको इलाज कराना चाहिए और डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। इसके अलावा कुछ लोगों ने हमसे कुछ सवाल पूछे हैं, उनके बारे में आपसे जवाब चाहेंगे। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि आप जब इतने सारे पेशेंट्स को देखते हो, इतनी सारी बीमारियाँ आपके पास आती हैं, इतनी तरह के लोग आते हैं, आप कैसे सो पाते हैं और आपकी ज़िंदगी पर वो बातों का कितना असर होता है? आपके दिमाग पे? मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान परेशान होता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो परेशान नहीं होता। जैसे हम किसी भी क्लास के लोगों को देख लें, कोई अगर रिक्शा चलाने वाला है तो उसकी अलग परेशानियां हैं, कोई किसी कंपनी का सीईओ है तो उसकी अलग परेशानियां हैं। जी। जैसे अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी अलग परेशानी है, अगर मैं साइकेट्री का डॉक्टर हूँ तो उसमें मेरी और अलग परेशानियां हैं। हुँ। तो हर आदमी को अपना वक्त निकालना चाहिए, खुद के लिए वक्त निकालना चाहिए। अगर हम 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, अगर 1 घंटा अगर अपने लिए समय देते हैं तो हम अपने शरीर को और मन को स्वस्थ रख पाते हैं। मैं मैं बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मनोचिकित्सक भी हैं, दूसरी स्पेशलिटीज़ में भी हैं। वो खुद अपने लिए समय देते हैं, अपने लिए योगा करते हैं, वॉक करते हैं, खाने-पीने का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं। मेरा हुँ। मानना है कि हर एक आदमी को एक शारीरिक और मानसिक आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर उसको अपना काम ठीक से करना है तो। अगर वो नहीं करता है तो उसका काम प्रभावित होने लगता है। जी। एक समरप्रीत ने हमें मेल की है, उन्होंने पूछा है कि सपने हमें क्यों आते हैं? सपने पहले ये माना जाता था कि सपने उसी से संबंधित होते हैं जो कि हमारी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो हमारे दिन में जो घटित होता है और हमारे जो कुछ जीवन में जो कुछ घटित हुआ है। लेकिन अभी ये माना जाता है कि सपने जो हैं वो एक स्लीप अपने आप में एक मैकेनिज्म है, जिसको हम दो भागों में बांटते हैं, रैपिड आई मूवमेंट एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट। उसके अलग अलग फेजेस होती हैं। तो जी। एक तरह की और स्लीप में ऐसा होता है कि हमारे मतलब सपने बहुत ज़्यादा आते हैं और उन सपनों का ऐसा कोई रिलेशन हो ये ज़रूरी नहीं है। वो अपने आप में एक स्लीप का डिसऑर्डर भी होता है। तो हम ये कहें कि सपनों का कोई साइकोलॉजिकल रीज़न है हमेशा, या हमारी कुछ ज़िंदगी से ही सपने जुड़े हुए होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जब हम परेशान होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है, वो सबकॉन्शियस माइंड हमें स्लीप में भी सिग्नल देता है, तो कई बार हमें सपने उस चीज़ से रिलेटेड भी आते एक और पूछते हैं कि डॉक्टर्स की परिभाषा में, आपकी परिभाषा में मेंटल शब्द का क्या अर्थ है? किस तरह से आप किसी को कह सकते हैं कि ये मेंटल है? आपकी डिक्शनरी में आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? हैं। मेंटल शब्द का मतलब तब हम कहते हैं कि एक तो जब आदमी की सोचने, समझने की और रिएक्ट करने की क्षमता खराब हो जाती है। हुँ, हुँ। क्योंकि गुस्सा सबको आता है, सबके दिमाग में हो सकता है कि गंदे ख्याल आते हैं, अच्छे ख्याल भी आते हैं। लेकिन हम अपने गुस्से को, हम अपने ख्यालों को, उसको रिएक्शन में होने से रोक पाते हैं। हम उनको रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि हम रोड पे चल रहे हैं, किसी ने हमारी गाड़ी हमें रास्ता नहीं दिया, सपोज़ हमारी हम हॉर्न करने लगातार और किसी ने हमें साइड नहीं दी। तो हुँ। थोड़ा हमें गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से को हम कंट्रोल करके आगे निकल जाते हैं। अगर जी। जिस आदमी का गुस्से पे संयम ठीक नहीं है, वो आगे गाड़ी रोकेगा, गाड़ी से उतरेगा, उससे लड़ाई झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा।
तो हुँ। मेंटल शब्द का मतलब होता है कि जब हमारे होशो-हवास और विवेक से काम करना बंद कर देते हैं, तो हम मेंटल होने की श्रेणी में आ जाते हैं। जी, और कोमा में गए हुए व्यक्ति का दिमाग कैसे काम करता है? कोमा में गए हुए व्यक्ति का मैं मान के चलता हूँ कि उसका दिमाग काम नहीं करता है। कोमा 2 तरह का हो सकता है, एक तो ऐसा होता है कि जिसमें कहते हैं ना ब्रेन डेड है। ब्रेन डेड है कि मतलब जिसका साँसें चलती हैं, हार्ट चलता है लेकिन दिमाग काम नहीं करता। एक जी। कंप्लीट कोमा होता है। कंप्लीट कोमा में होता है कि आदमी का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है या सोचने-समझने का जो तरीका होता है, वो खत्म हो जाता है, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि कोमा में इंसान का दिमाग नहीं चलता, बस पूरा शरीर एक ऑटो मोड पे चलता रहता है, जो ब्रेन हमारे बॉडी के सिस्टम को चलाने के लिए डायरेक्ट करता रहता है, इंस्ट्रक्शन देता रहता है। हमारा हुँ। उस समय सोचने-समझने का दिमाग काम नहीं करता। जी, और कुछ लोग नींद में बड़बड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं कई बार, ऐसा क्यों होता है? वो मैं स्लीप डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, उसको हम स्लीप डिसऑर्डर की बीमारी कहते हैं और ये हमारा स्लीप का जो पैटर्न होता है, जिस तरह से स्लीप एक रिदम में होती है, वो रिदम खराब हो जाता है तब इस तरह के लक्षण आते हैं। इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? इसको ठीक करने के लिए कुछ जैसे बिहेवियर टेक्निक होती हैं जिनको कि हम स्लीप हाइजीन बोलते हैं। स्लीप हाइजीन में है कि जिस तरह से हम अपना नॉर्मल शरीर की हाइजीन का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हमें नींद की हाइजीन का ध्यान रखते हैं और दूसरा होता है कि उसके लिए फिर हम कुछ मेडिसिन देते हैं। तो दोनों चीज़ों से उसको ठीक करा जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब आप हमारे इस प्रोग्राम में आए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पर इससे पहले इस प्रोग्राम के अंत में आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत ही हमारे साथ रहने वाली है, ख़ासकर इस कोरोना के पीरियड को अगर हम देखें। जी। जितना ध्यान हम अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, पैसा कमाने के लिए देते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान हमें अपनी सेहत कमाने के लिए भी देना है। हमें थोड़ा ध्यान लगभग आधा घंटे, 1 घंटे के आस-पास का अपने आप को देना चाहिए, जिसमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए करना चाहिए। जी। अगर हम हमारे मन को स्वस्थ रखते हैं, रिलैक्स रहते हैं, रिलैक्स रहने की टेक्निक सीख जाते हैं, तो हम बहुत सारी मानसिक बीमारियों के साथ-साथ में शारीरिक बीमारियों से भी अपने आप को बचा सकते हैं। ये देखा गया है कि लगभग 75% जो केसेज़ होते हैं, जो फिजिशियन के क्लिनिक में जाते हैं, उनमें से 75% लोगों को जो बीमारियाँ होती हैं, वो मानसिक बीमारियों से संबंधित होती हैं और अगर हम मन को कंट्रोल करें या मन के तनाव को कंट्रोल करें, तो उस बीमारियों से हम बच सकते हैं। आजकल जो नॉर्मल बीमारियाँ हम सुनते हैं, ब्लड प्रेशर होती है, शुगर होती है, साँस की परेशानी होती है, आँखों की परेशानी होती है, माइग्रेन होता है, सिर दर्द होता है, कमर का दर्द होता है। जी, डॉक्टर साहब आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और इतनी सारी बातें हमको बताई, अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਾ, ਡਰੋ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 2 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੂਡ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਬੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।